ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट होता था ना, याद है आपको? यस सर। एक बार क्वेश्चन नंबर 30 करना जरा ट्राई, 35, 36, 30, 40 तक करना है एक बार। नहीं 40 तक नहीं, पहले 35 करो एक बार। ठीक है सर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आर्यन, आर्यन हाँ जी सर सर। 3600 और 2400 आ रहा है। वीडियो देखी थी? हाँ हाँ जी सर, 4 या 5 देख ली। ठीक है, आ रहा समझ? हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन डिपेंड करती थी कि आपकी ड्राइंग इवन है या अनइवन दो। अनइवन है। इवन में हम लोग लगाते थे एवरेज मेथड। यहां से क्वेश्चन आने ही आना है आपके पास। इसमें आप लगाते थे प्रोडक्ट मेथड। एवरेज मेथड का क्या मतलब होता है? एनुअल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज मंथ बाय 12। प्रोडक्ट में हो गया एनुअल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100। एनुअल ड्राइंग नहीं, ड्राइंग। टोटल ऑफ प्रोडक्ट। एंड लास्ट में हम लोग यूज करते थे 1/12। इवन ड्राइंग का मतलब होता था हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है, या हर महीने के बीच में निकाल रहा है, या हर महीने के एंड में निकाल रहा है, इस तरीके से। सर क्वार्टर बेसिस पे भी तो होता था इसको। क्वार्टर बेसिस पे भी होता था, बिल्कुल होता था सर। सर इसमें एंड जरूरी है ऑफ द डेट और मंथ। अमाउंट दोनों फिक्स हो? हाँ जी, इसमें आपके डेट और अमाउंट दोनों फिक्स होने जरूरी हैं। डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग शुड बी सेम। ये सेम होने जरूरी हैं। अब कोई भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 39 ट्राई करें एक बार। 39 ट्राई करेंगे, 30, 40 ट्राई करेंगे एंड 41। इन तीनों को ट्राई करें फटाफट। अरे एवरेज मंथ एक बार वापसी बता दो। बताता हूँ सर, 5 मिनट दो, जिनको आता है, जिन्होंने वीडियोस देखी एक बार उनको ट्राई करने दो। सर 350 आ रहा है 39। बिल्कुल 350 आ रहा है। भाई, ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इक्वली। ए ड्यू करता है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ।
4,000 निकालता है 6 महीने तक, तो पूरे साल में कितने निकालेगा? 4,000 इंटू 6, 24,000। और रेट है 5%। फिर आपको करना होता है एवरेज मंथ। एवरेज मंथ कैसे करते हो? जैसे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, 6 महीने के लिए निकाला है उसने, आपको इंटरेस्ट निकालना है 5% 6 महीने का। तो जो उसने बिगिनिंग में करता है, बिगिनिंग में तो पहली ड्राइंग करेगा वो, जैसे मान लो 30 सितंबर कह रहा है ये, तो पहली ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग करेगा 1 सितंबर को। Yes, sir. तो पहली ड्राइंग और दोनों जाके खत्म होंगे कहाँ पर? 30 सितंबर में। पीरियड तो आपका 30 सितंबर तक है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने महीने हो गए? 9। 1 सितंबर से 30 सितंबर कितने महीने हो गए? 1। 9+1 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज हो जाता है, 5/12 आ गया। निकालो कितना आएगा? यही आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल, आगे करो ऐसे ही, 40 करो। केशव समझ आया? Yes, sir. तो 40 का 250 आ रहा ठीक है, इसका हो गया, 41 देख लेगा। है। तीनों केस करने हैं ना 41। हाँ जी। केशव 40 किया? और 40 मेरा 400 आ रहा है। सर 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। और 24,000 हो गया। 4,000 इंटू 6। 5 रेट अभी भी सेम है। to 4/12। 4 कैसे सर? पहले वाली चलेगी 8। 7.5 आएगा। 8 और लास्ट में तो किया नहीं, फिर 8 + 0/2। तो मेरा इसका सर पहले वाली 8 क्यों चलेगी? 5 ही तो चलेगी। अरे अप्रैल से चालू किया ना उसने। हाँ, 30 सितंबर तक। 30 अप्रैल को हुई पहली ड्राइंग। तो सर ऊपर फिर आपने 9 लिखा हुआ है। मैंने गलत लिखा है ना यहाँ पे। 5 आएगा यहाँ। यहाँ होगा 6+1।
41 में आपका क्वार्टर के अकॉर्डिंग है, हो गया सर 40। इसमें क्वार्टर में चलता है। मैं एक बार क्वार्टर वाला बताता हूँ आपको। 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा, अप्रैल, मई, जून, ये पहला क्वार्टर है। ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरा क्वार्टर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीसरा क्वार्टर हो गया। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका क्वार्टर नंबर 4 हो गया। अब वो कहता है जैसे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग कब होगी? यहाँ पर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, चलेगी लास्ट तक। तो ये पूरे 12 महीने चलेगी, ये 9 महीने, ये 6, ये 3। अब आपको एवरेज निकालना है, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। और जैसे 7500 है, तो 7500 इंटू में 4 बार होगी पूरे साल में। रेट है 10%, 7.5/12, ऐसे ही किया है। पहले का आ गया 187। यस सर। दूसरे में जैसे कहता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये तो आपका बिगिनिंग था। अगर एंड की बात करें तो यहाँ पे होगी लास्ट ड्राइंग 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। तो 30 जून से कितना हो गया भाई? 3 महीने बीत चुके हैं, 9 महीने, 6, 3, 0, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 है। 4.5। तो इसमें आप देख लो 4.5 में 7500 इंटू 4, 10%, 4.5/12। 1125. लास्ट वाले में कहता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल का मतलब हो गया, जैसे ये अप्रैल, मई, जून है, तो अप्रैल और जून का मिडल हो गया मई, और मई का मिडल हो गया मान लो 15। 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी। अब यहाँ से कितने महीने बीत चुके हैं? 1.5 महीना बीत चुका है। 10.5, ये लास्ट में 1.5, तो 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 6 के हिसाब से चलेगा। 1500। साल में 4 बार, 10%, 6/12। 1500. जी। क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करेंगे। सर आईओसी निकालने के लिए पहले ड्राइंग्स माइनस कर देते कैपिटल में से। नहीं सर, सर फिर इस आईओडी निकालो इसमें पहले।
किया किसी ने 42? आईओडी के पॉइंट में नहीं आ रहा। नहीं सर, तो 1562.5 आएगा। आईओडी है वो। हाँ सर आईओडी कह रहा हूँ। अब वो तो पॉइंट में आ रहा है आंसर में भी। मेरा आईओडी तो 3750 आ रहा है। Good. The capital account of Tisha and Divya showed a credit balance of 6%। this after taking into account drawing and net profit of 5 लाख। ठीक है, तो ये दोनों एडजस्ट हो चुके हैं, ड्राइंग भी एडजस्ट हो चुका है और प्रॉफिट भी एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब ये जो कैपिटल आपको दी हुई है ये क्लोजिंग कैपिटल है। पार्टनर्स की ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021 वर्थ तीशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 25,000 इंटू 4, कितनी ड्राइंग करी इसने टोटल? 1 लाख। 1 लाख। दिव्या ने ड्राइंग करी है 20, 17, 12, 500, कितना हो गया टोटल? 50,000। 50,000। कहता है पार्टनर्स की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालो 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। तो जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती थी, याद है? आंसर नंबर 42, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। अब पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं आपको टी और डी। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते थे? क्लोजिंग कैपिटल लेस में नेट प्रॉफिट प्लस में ड्राइंग। ड्राइंग माइनस हुई होंगी तो उसे वापस ऐड करो। 1,50,000। नेट प्रॉफिट था 5 लाख जो कि इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा इनकी रेशियो में। रेशियो दी हुई है कुछ? नहीं नहीं सर। तो 250 हो गई। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 10 और 7.5। टोटल करो। 8,50,000 और 5,50,000। 5,50,000। अब इसका आईओसी निकाल दो। कितना परसेंट है? 10% है। 85। ये तो सिंपल था। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आते हैं तो पहले वाले ने आपको बताया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर रेट है 6%। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है पहली वाली ड्राइंग 9 महीने, लास्ट वाली 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। करो कितना आएगा? 1 लाख का 6%, 6,000। 6,000 डिवाइडेड बाय 12, 500 और 2,250। 2,250 यही आएगा 2,250। सर 22,500 नहीं आ रहा? नहीं सर, 2,250। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये बचा 6,000। 6,000 डिवाइडेड बाय 12, 500 इंटू 4.5, ये पॉइंट हटा तो 0, 0, 2,250।
यस सर ठीक। दूसरे वाले में हमारा प्रोडक्ट मेथड लगेगा क्योंकि अमाउंट फिक्स नहीं है, डेट फिक्स नहीं है। प्रोडक्ट मेथड, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोडक्ट। 31 मई 20,000, 1 नवंबर 17,500, 1 फरवरी 12,500। अब 31 मई है ये, ईयर क्लोज होगा आपका मार्च में, तो मई से मार्च देखो कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा। तो 10। इसमें तो 5 और 2। और 2, एक सर। फरवरी और मार्च 2। 2 जाएगा ना। बीस हजार इंटू में 10, यहाँ कितना आएगा? अब आप इसका टोटल करेंगे। तो 3,12,500। 8,75,000 नहीं आएगा? ये ठीक है। वन Sir, 3,12,500. तो 3 लाख आए। यही आएगा ना? यस सर। Yes, sir. अब प्रोडक्ट मेथड में आप यूज करते हो 3,12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, और लास्ट में 1/12। सर ये 1/12 कांस्टेंट है ना? ये 1/12 कांस्टेंट है सर, ये आएगा ही आएगा जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज होगा। कितना हो गया ये? सर 1,562.5। नोट कीजिए प्रोडक्ट मेथड। चलिए जी 45 ट्राई करेंगे। सर इसमें सर देर लग जाएगी। देर तो लगेगी भाई, कोई बात नहीं।
सर इनकी कैपिटल के लिए जो इनकी ये है सैलरी और कमीशन ये प्लस करेंगे ना। कैपिटल के लिए भाई क्यों? यार केशव वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो आप? सर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है वीडियो देखने में, ये बताओ। बिना वीडियो देखे क्लास में आ रहे हो कैसे? कुछ नहीं देखी आपने, झूठ बोल रहे हो। नहीं 1 अप्रैल 2020 कैपिटल दी हुई तो है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। यस सर। ओपनिंग कैपिटल निकालनी क्यों है? इसमें तो डायरेक्ट गिवन है। सर एक बार करवा दो।
सर कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे हम लोग। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, स्टार्टिंग होती थी नेट प्रॉफिट से। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कुछ दिया होता है तो उसे हम ऐड बैक कर लेते हैं। कोई भी आइटम अगर वो आफ्टर चार्जिंग है, उसे हम ऐड बैक कर लेते हैं तो वो टोटल अमाउंट आ जाता है। यहाँ पर क्या आता था जो पार्टनर्स देते थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आईओडी। जी, ए ने दिया, बी ने दिया। इधर क्या आता है मेरे पास, सैलरी तो सैलरी, कमीशन, आईओसी, जो पार्टनर्स को मिली। प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को दिया गया। कमीशन अगर आपने दी है तो वो आएगी। फिर आपके पास बचता था यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में ए और बी में बांट दिया जाता था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती थी उसमें। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आया करते थे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ना आपका डिपेंड करता था कि आपका जो मेथड है वो क्या है। कैपिटल मेथड हो सकता है या तो फिक्स्ड मेथड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। या तो फिक्स्ड मेथड होगा या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा। फिक्स्ड मेथड में आपके पास दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट तो सेम ही होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, बैलेंस बीडी जो आपकी कैपिटल दी हुई है ओपनिंग वो। जो जो पार्टनर्स को मिलता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, जैसे सैलरी मिली या फिर कमीशन मिली, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट मिला वो जो पार्टनर्स को मिलेगा वो सब पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है, और जो पार्टनर से चार्ज हुआ जैसे कि IOD, ड्राइंग, ड्रॉइंग्स, लॉस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस होता है तो लॉस, लास्ट में आपके पास बैलेंस सीडी आता है। तो बेसिक तो यही पार्टनर्स कैपिटल होता है। जब ये कैपिटल और करंट होते हैं तो सेम अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल होता है, करंट में बाकी साइड में बाकी सारी चीजें आती हैं। एक बार भेजना भाई फोटो, जिसने किया है ये वाला। सर आंसर की। आंसर करा है, वो पूरा नहीं करा। सर मैंने सर कैलकुलेशन करी है, आप मैं भेज देता हूँ एक। ए और बी पार्टनर है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 20 को कैपिटल दी हुई है ओपनिंग 50,000 30,000, फर्म का प्रॉफिट हुआ है 50,000। अब ये आईओसी डिवाइड होगा, 2% टर्नओवर गिवन है, वो टर्नओवर का 2% कमीशन डिवाइड माइनस होगा, बी की सैलरी माइनस होगी, मंथ के हिसाब से है। बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। सर इसमें IOD नहीं निकालेंगे? आईओडी नहीं निकालेंगे सर, कुछ गिवन नहीं है आईओडी के लिए, ड्राइंग्स गिवन है बस, वो कैपिटल अकाउंट में यूज हो जाएगी। Yes. सर भेज दिया। ठीक है सर, अब मान लो यही आपका आंसर नंबर 45 है, तो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 50। 50 लिखा, यहाँ कुछ नहीं है तो वही 50 आ गया। सैलरी के नाम पर बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपये महीना, 6,000। 6,000। 6,000 की सैलरी बी को मिल गई। इसके बाद आईओसी है 6% पर एनम, तो 50,000 का 6% और 30,000 का 6%, 3,000 और 1,800। 4,800। 3,000 और 1,800, 4,800 ये आ गया। इसके अलावा ए को कमीशन मिलेगा 2% टर्नओवर का, तो 6,000। 3 लाख का 2% 6,000। सर और भी जाएगा कमीशन? बी को कमीशन मिलेगा 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो कैसे निकालेंगे? 50,000 माइनस 6,000 सर 50,000 माइनस 12,000 माइनस 4,800। 6,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 इंटू सर इंटू 5 अपॉन 105। कितना आया? सर 105.81। अरे 5/1। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच। हाँ, उसकी कमीशन को भी माइनस करना है, तो वो 5/105 हो जाता बिफोर में नहीं आता ना? है, बिफोर में नहीं आता सर। बिफोर में अपॉन 100 ही आता है ना सिर्फ। जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ है नहीं, तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? ये 50,000 इधर आया, 50 में से इनको माइनस कर लो, 12 12 4 16 16,800। 31,619। सॉरी, सर 31,619। इसको डिवाइड कर लो रेशियो में, सर 19। इसको डिवाइड कर लो रेशियो में, 3:1। कितना कितना आएगा? सर 23,714। एक आएगा। 20 3,000
714. और दूसरे का आपका 7905। फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, यहाँ पे आप ओपनिंग कैपिटल लिखोगे 50, 30। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था? 3000 और 1800, सैलरी कितनी कितनी थी? तो 6000 थी बी की। कमीशन 7581। 6,001. और 23,714 7905। ड्राइंग गिवन है आपको 8000 और 6000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाल सकते थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं था। आप इधर का टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यही आएगा। यस सर, और बी का 41,286। टोटल या आंसर? सर आंसर सर आपने एक का लिखा। बस सर, इस तरीके से होते हैं। अब नहीं देख रहे हो वीडियो तो बताओ मैं क्या करूँगा। अभी तो मैं करा भी रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास से नहीं कराऊंगा, मैं आपको करके देना पड़ेगा। तो आगे की जो भी वीडियोस इसकी रह रही हैं वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। आज इतना ही अभी। बाय बाय।